और बड़ी खबर आपको बता दें, जयपाल पूनिया हत्याकांड मामले में बड़ी खबर यह है कि बीजेपी का एसडीएम कार्यालय के सामने धरना शुरू हो गया है। जयपाल का शव नावा पहुंचने के बाद धरना शुरू हुआ है। बीजेपी ने बाजार बंद करवाए। सीआर चौधरी नावा बीजेपी कार्यकर्ता जयपाल पूनिया हत्या मामले में आपको बता दें कि बीजेपी ने एसडीएम कार्यालय के सामने धरना शुरू कर दिया है। पूनिया के शव को नावा लाया गया, जिसके बाद यह धरना शुरू हुआ। साथ ही बीजेपी ने बाजार बंद करवा दिए हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सीआर चौधरी, आरएलपी से खींवसर विधायक नारायण बेनीवाल, भोपालगढ़ विधायक पुखराज गर्ग, पूर्व राज्य मंत्री हरीश कुमावत, पूर्व नावा विधायक विजय चौधरी धरने पर बैठे हैं। मामले में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी सहित 8 लोगों पर हत्या, रेकी करने के आरोप लगे हैं। इसको लेकर नामजद मामला भी दर्ज करवाया गया है और धरने की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी ने पहले बाजार बंद करवाया, फिर धरने पर बैठ गई है बीजेपी। और आप देखें तो भारी संख्या में जो बीजेपी के समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो धरने पर बैठे हुए हैं। आरएलपी के भी विधायक यहां पहुंचे हैं और आरएलपी के विधायक भी धरने पर बैठे हैं। मृतक जयपाल पूनिया की पत्नी ने केस दर्ज करवाया है। आपको बता दें कि एक कार में सवार होकर 5 से 6 की संख्या में बदमाश आए। उन्होंने फायरिंग की, जिसमें जयपाल पूनिया को 2 गोली लगी। इलाज के लिए नागौर से जयपुर लाया जा रहा था। इसी दौरान जयपाल पूनिया की मौत हो गई। अब इस मामले में बयानबाजी भी खूब हो रही है और एक तरीके से कहें तो सियासी एंगल भी इसमें सामने आ रहा है, क्योंकि जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है वो नावा से विधायक हैं, उप मुख्य सचेतक हैं। सचिन हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सचिन, फिलहाल धरना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। अनिल जी बरोबर जाहिर से आप प्रत्याशी रहे थे। बिल्कुल, देखिए धरना बीजेपी ने शुरू कर दिया है। नवा जो कि नमक की नगरी कही जाती है, वहां पर कल एक हत्या हुई दिन दहाड़े। नमक व्यवसायी भी वो था, बीजेपी कार्यकर्ता भी उसे मानते थे लोग, और साथ ही हिस्ट्री सीट भी उनकी जो खुली हुई थी। जयपाल पूनिया की हत्या हुई। हत्या के अंदर स्थानीय विधायक और जो उप मुख्य सचेतक उनका नाम आने के बाद मामले में राजनीतिक उबाल हुआ और यही वजह है कि अब बीजेपी ने इस पर राजनीति शुरू कर दी है। एसडीएम कार्यालय के बाहर ये धरना दिया जा रहा है। उससे पहले एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। ये जयपुर नावा हाईवे है, इसी के ऊपर हत्या हुई थी। यहाँ से 200 मीटर दूर जो चौराहा है, वहाँ पे दिन दहाड़े गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने नाकाबंदी भी करवाई, लेकिन कोई आरोपी अभी तक हाथ नहीं लगा। देर रात तक जब मामला बढ़ने लगा, राजनीतिक रूप लेने लगा, उसके बाद में उप मुख्य सचेतक जो हैं और नावा विधायक महेंद्र चौधरी, उनके खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। उनके भाई के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया, उनके साले के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। टोटल 8 लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया गया है। कल रात को बॉडी जयपुर के निजी अस्पताल में रखवाई गई थी और उसके बाद में आज सुबह जब सब यहाँ पे लाया गया तो बीजेपी ने बंद का ऐलान कर दिया। नावा जो पूरा शहर है उसको बंद करवा दिया गया है। इसके साथ ही आसपास के जो गाँव है वहाँ भी बंद का ऐलान कर दिया गया है। और यहाँ पर जो मौके पर लोग आए हुए हैं, अगर बात करें तो सीआर चौधरी जो कि पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। नारायण बेनीवाल जो कि खींवसर विधायक हैं, उनको यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ ही जो आरएलपी के तीनों विधायक हैं, जो पुखराज गर्ग हैं, आरएलपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो तमाम तरह के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और ये मांग की जा रही है कि जो हत्या की गई है उसके आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। जिनके खिलाफ नामजद किया गया है उन सबको जो है उनको नामजद यहाँ पे किया गया, उन सबके खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। इसके साथ ही सरकारी नौकरी दी जाए और तभी शव का जो है अंतिम संस्कार यहाँ पे किया जाएगा। संस्कार यहाँ पर शव का किया जाएगा। लोग यहाँ पर मौजूद हैं। बीजेपी का धरना लगातार यहाँ पे शुरू हो चुका है। तस्वीरों में आपको चौधरी दिखाई दे रहे हैं, जो नागौर से पूर्व सांसद थे और मंत्री थे, मुझे लग रहा है प्रथम मोदी सरकार थी, उसमें पहले इन पर ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं था। पुखराज गर्ग जो कि खींवसर से विधायक तो इस तरह का तो अब एक चीज, धरने पर तो ये सभी बैठ गए हैं। अब अंतिम संस्कार को लेकर के कोई जानकारी कि अंतिम संस्कार कब किया जाएगा,
या प्रशासन के साथ वार्ता को लेकर के कोई जानकारी की वार्ता कब होगी, क्या संभावनाएं उसकी दिख रही हैं? 12 के गुंडे भेजकर उसका मर्डर करा दें। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई और भी कोई बोल वार्ता अभी तक नहीं हो पाई है। हालांकि जो आपको जिला पता एसपी होगा हैं वो कल ऐसे कि मौजूद नागौर हैं, जिला लोकल कानून व्यवस्था कोई पे टाइम ध्यान दे में रहे सबसे हैं। शांत चर्चा इलाका भी माना जाता सुनी था। जा रही है कि और आज अगर देखा जाए कलेक्टर यहाँ पहुंचे अपराध की कड़ी और में फिर समझाइश ऐसा की कोई जाए। अपराध नहीं बचा लेकिन इनकी जो तरफ से पूरी नागौर तरह जिले में साफ नहीं हो हो गया रहा है कि दिन किसी दहाड़े भी हालत हत्या हो में रही है, शव को नहीं उठाया यहाँ पे जाएगा रेप के जब कांड तक हो रहे कि हैं। मामले में पता नहीं किस तरह आरोपी का को गिरफ्तार और नहीं कर दिया गैंगवार जाता है और मतलब साथ हत्या ही की उनके घटनाएं मांग को पूरा नहीं कर दिया जाता है। जो शांत एरिया तो था ऐसे में मामला बढ़ता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। राजनीति ये ऐसी जो चरम पर है, शर्मनाक जबरदस्त सरकार, राजनीति शर्मनाक अब यहाँ सरकार पर होने वाली है, होगा। क्योंकि लोगों ने साफ क्योंकि कर अगर दिया ये कि जब जनता के तक हित की सरकार उनकी होती मांगे नहीं मानी जाएगी तो तब शायद तक जो है ऐसी सबको यहाँ व्यवस्थाएं से नहीं नहीं होती। उठाया जाएगा। कुछ तो लोगों से हमारी भी हम लोग बात करने की राष्ट्रीय कोशिश करेंगे। लोकतांत्रिक पार्टी की नारायण तरफ से पूरी टीम आप जो है लोगों के बैठे साथ हैं, है उनसे बात संगठन करने में। की कोशिश करेंगे और जब तक और भाई बाकी और जयपाल लोगों जी से भी पूनिया बात करने के की कोशिश करेंगे कि उनका क्या हत्यारे कुछ सलाखों के पीछे नहीं जाए कहना है, जाते। कैसे जो है वो जब तक शव को आरएलपी कब तक पार्टी यहाँ का पे रखा जाएगा, भाई कब तक आपके साथ यहाँ पर कंधे से कंधा मिला शव को नहीं उठाया जाएगा, कब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस पर और बात करने आरएलपी के लिए का तो हमारे मुख्य साथ उद्देश्य यही है जो लोग हैं नारायण बेनीवाल, उनसे कि बात कर हमें लेते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद है इस व्यवस्था को कि परिवर्तन किस तरह से जो जिस है तरह की ये व्यवस्थाएं मुद्दा यहाँ पर जैसे उठा सरकार है। के खिलाफ आवाज नारायण जी, उठाओगे, कब तो अंतिम हमारा संस्कार विचार किया जाएगा? शव रखा हुआ है, क्यों आप लोग धरने बैठे हैं? अगर थाने में देखिए, जो कोई संघर्ष बंदा समिति जो तय उसके करेगी खिलाफ उसके अनुसार ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। अभी एक बार सारी सर्वसम्मति से निर्णय हो जाए कमेटी का, और कमेटी जैसा करेगी, जैसा परिचय जाएंगे उसमें आरएलपी पार्टी इनके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेगी। और जयपाल जी पूनिया के परिवार को जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। मांग आप लोगों की क्या क्या है, किस पर आप लोग आरोप लगा रहे हैं? चलिए ठीक है सचिन, तो धरने पर बैठे हैं और चलिए इस बीच आपको सुनाते हैं इसी मामले को लेकर हनुमान बेनीवाल ने क्या कुछ कहा। नमक व्यवसायी जयपाल पूनिया की हत्या विधायक और उप सचेतक महेंद्र चौधरी के इशारे पर की। महेंद्र चौधरी मुख्यमंत्री के बहुत करीबी हैं। महेंद्र चौधरी के भाई से जयपाल पूनिया का 2.5 साल की झगड़ा चल रहा था। उसके बाद कई मुकदमों में जयपाल पूनिया को झूठा फंसाया। मेरे पास जयपाल कई बार फरियाद लेके भी आया था। मैंने प्रयास भी किया कि इसको तंग नहीं किया जाए, लेकिन सरकार के अंदर चूंकि महेंद्र समानांतर सरकार चला रहा है, मुख्यमंत्री का बहुत नजदीकी है, इसलिए झूठे मुकदमों में जेल में डाल के हिस्ट्री शीट भी खोली और सरेआम कल जो हत्या कराई है, इसके अंदर इस पूरे परिवार की भूमिका है। जब तक इस मामले की सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक इस केस से पर्दा नहीं खुलेगी। मैं मांग करता हूँ कि सीबीआई जांच हो। और अभी आप देखिए कि महेश जोशी का मामला होता है, दूसरे मामलों किस तरह कांग्रेस भाजपा का मिलाजुली का खेल राजस्थान के अंदर नजर आ रहा है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अंतिम समय तक परिजनों के साथ है। परिजन जैसा चाहेंगे हम उनको न्याय दिलाने के लिए लंबी लड़ाई लड़ेंगे इसके अंदर।